नमस्ते दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को महाभारत पार्ट 2 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सत्यवती के दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनकी परवरिश और पालन पोषण का कार्य भीष्म ने संभाला। चित्रांगद बड़े होने पर राजगद्दी पर बैठाए गए, लेकिन उन्होंने गंधर्व से युद्ध करते समय अपनी जान गंवा दी। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजभार सौंप दिया। एक समय आया जब भीष्म को विचित्रवीर्य का विवाह करने का विचार करना पड़ा। उसी समय काशी राजा के दरबार में तीनों कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर हो रहा था। भीष्म ने वहां पहुंचकर सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याएं हस्तिनापुर ले आए। अंबा जो बड़ी थी, उन्होंने भीष्म से कहा कि वो पहले से ही राजा शाल्व को चुन चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भेज दिया और अंबिका तथा अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को नकारते हुए उससे विवाह नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह हस्तिनापुर लौट आई। वह भीष्म से मिलकर बोली, आपने मुझे जीत कर लिया है, इसलिए कृपया मुझसे विवाह करें। हालांकि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। नाराज होकर अंबा ने परशुराम के पास जाकर अपनी दुखद कहानी सुनाई और सहायता मांगी। परशुराम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, लेकिन भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर परशुराम नाराज होकर भीष्म के पास पहुंचे और उनके बीच एक भयानक युद्ध छेड़ा। दोनों वीर योद्धाओं के बीच एक बड़ी लड़ाई चली, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं हो सका क्योंकि वे दोनों अद्वितीय योद्धा थे। आखिरकार देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को रोक दिया। निराश होकर अंबा ने वन में तपस्या करने के लिए जाने का निर्णय लिया। इधर विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में लीन हो गए। हालांकि दोनों ही रानियों से कोई संतान नहीं हुआ और उन्हें क्षय रोग ने ग्रस्त कर लिया। उनकी स्वास्थ्य स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और आखिरकार मृत्यु की प्राप्ति हो गई। कुल के नाश की चिंता ने व्याकुल माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र पैदा करो। माता के वचनों को सुनकर भीष्म ने उत्तर दिया, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा को किसी भी स्थिति में तोड़ नहीं सकता। इसे सुनकर माता सत्यवती बहुत दुखी हो गई। अचानक उन्हें उनके पुत्र वेदव्यास का स्मरण हुआ। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती ने वेदव्यास को देखकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई स्वर्गवासी हो गए हैं और मेरे वंश का नाश होने की आशंका है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए कहा, माता, अब उन दोनों रानियों से यह संदेश दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करें, तभी उन्हें गर्भधारण हो सकेगा। 1 वर्ष के बाद वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका उनके तेज से भयभीत होकर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। वेदव्यास बाहर आकर माता से बोले, माता, अंबिका का पुत्र तेजस्वी होगा, परंतु नेत्रों को बंद करने के कारण उसे अंधा जन्मना पड़ेगा। सत्यवती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेज दिया। अंबालिका ने वेदव्यास को देखते ही भय से पीली हो गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु नामक रोग से पीड़ित पुत्र पैदा होगा। इसके परिणाम स्वरूप माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका से फिर से वेदव्यास के पास जाने की आदेश दी। इस बार बड़ी रानी ने खुद नहीं जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास के पास गई। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र पैदा होगा। यह कहकर वेदव्यास तपस्या करने के लिए चले गए। समय के साथ अंबिका के गर्भ से जन्मा अंधा धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से प्रभावित पांडु और दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो यह था महाभारत सीरीज का 3रा वीडियो पार्ट। जल्दी 4था भाग लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। आपका दिन मंगलमय।